तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस किस कारणों से आपका जो लिस्ट में नाम आने के बाद भी रिजेक्शन हो सकता है, प्लस में आपका क्या क्या डाउट का कमेंट आया हुआ है हम लोग के पिछले वीडियो में। वो सारा कमेंट जो मुझे लगता है कि आप लोग को बताना जरूरी है, वो उस चीज के बारे में बात करेंगे। प्लस में और आरटीआई रिप्लाई भी है और दो तीन चीज है जो आप लोग को पूरा चीज जानना जरूरी है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सारा चीज समझ में आए। कुछ भी मिस करते हो तो फिर आप जान लो, अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजर होता है। पूरा ज्ञान लो या फिर लो ही मत, आधा ज्ञान लोगे तो आपको डेंजर रहता है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। तो हम लोग सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हम लोग सबसे पहले तो कमेंट लेते हैं, तो कमेंट अभी लेंगे। उससे पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो आप लोग के मन में क्या सवाल है, कोई डाउट है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। अगर लगेगा कि ये चीज बाकियों को भी बताना जरूरी है तो प्लस में आप लोग एक वीडियो को लाइक करते हो तो इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं डेली वीडियो बना सकता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो इससे ये होता है ना कि हम लोग तो एक जो बात बताना चाहते हैं ये लिमिटेड लोगों के पास रह जाता है, पूरे लोगों के पास नहीं पहुंचता है। तो बहुत लोगों को जो चीज जरूरी था, जिसके जो ये सिचुएशन से फेस कर रहे हो तो उनके पास नहीं पहुंचता है। तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, हाइप वाला बटन दबा के वीडियो को हाइप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ताकि सभी का डाउट क्लियर हो जाए। तो हम लोग कमेंट लेना शुरू कर दे। तो एक सबसे पहले एक भाई का है जिसको शायद मेरे से बहुत दिक्कत है, वो देख रहा हूँ मैं 4-5 वीडियो से कंटिन्यू कमेंट करे जा रहा है। तो आज भी कमेंट किया है तो उस कमेंट को हम लोग ले लेते हैं और उसका जवाब मैं नहीं, आप लोग जाके देना, क्योंकि मैं तो अभी वीडियो में जवाब दे ही रहा हूँ। तो भाई का कमेंट है, भाई तुम थोड़ा पागल हो गए हो, मेंटल डॉक्टर को एक बार दिखा लो। तो पता नहीं इसको मैं क्यों लग रहा हूँ कि पागल हूँ। आप लोग को भी लग रहा है क्या मैं पागल हूँ? अगर मैं कोई चीज जानकारी दे रहा हूँ इसको पसंद नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखना बंद कर देना। वीडियो भी देख रहा है प्लस में पागल भी बोल रहा है। कोई बात नहीं भाई, मैं पागल ही ठीक हूँ, मैं पागल हूँ कि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है मैं डेली वीडियो बनाता हूँ इसके लिए इसको लग रहा हो पागल हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे का हम लोग सवाल लेते हैं, ठीक है। तो एक भाई का और कमेंट आया हुआ है, पता नहीं ऐसे ऐसे नमूने कहाँ से आ जाते हैं। एक तो पिछला वाला नमूना था और एक ये भी नमूने ही मैं मानता हूँ। इसका कमेंट देखो, मेरा 90 है, सीबीटी एनएससी दोनों मिलाकर क्या लगता है भाई हो जाएगा? बताओ ये नमूने को बताओ। मैंने इसका पता है ये नमूना का मैं कमेंट नहीं लेने वाला था, पर उसके अंदर में ऐसा ऐसा कमेंट का ये लोग इसको रिस्पॉन्ड मिला है ना, मैंने नहीं दिया, दूसरे स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड दिया है। मजा आ गया तो मैं सोचा आप लोग को भी दिखा दूं, थोड़ा आप लोग भी मजे ले लो। कमल कुमार ने बोला है, एक तुम्हारा नहीं होगा बाकी सबका होगा। सही जवाब दिया भाई। 90 लाने के बाद बताओ, ओपन कैटेगरी का 80 से ज्यादा किसी जोन में कट ऑफ नहीं गया और ये बोल रहा है कि मेरा मान लेते इसका सीबीटी एनएससी मिला के 90 है। तो भाई इसको क्लियर बताया कि ओपन का जब 80 गया तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी आके बकचोदी कर रहा है। हो सकता है इसका नंबर कम हो तो इसलिए जानबूझ के आके कमेंट किया, हो सकता है 90 हो तो अच्छी बात है, सिलेक्शन है यार। तो तुम ये जो कमेंट करके मजाक करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो अच्छा चीज नहीं है। हो सकता है तुम मजे ले रहे हो अभी और डीवी और या फिर मेडिकल में आप निकल जाओ तो आपका मजा लेना छूट जाएगा, क्योंकि कर्मा बैक आता ही है, आपको भी पता है। उसके बाद एक और भाई उसको कमेंट करता है, नहीं होगा इतना कम है। फिर उसके बाद एक और भाई कमेंट करता है। तो ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं, अपना ही मजाक उड़वा रहे हो, कोई फायदा तो है नहीं। तो भाई का कमेंट है, भाई सीसीए और नॉर्मल कैंडिडेट का एक साथ नहीं आता है, पहले सीसीए का आएगा फिर नॉर्मल का आएगा, जानकारी सही लो पहले। तो मैंने कल बताया हुआ था कि जो रिजल्ट आता है पीईटी होने के बाद 15-20 दिन के बाद, सीसीए और जो पीईटी पास हुए उन लोग का साथ में रिजल्ट आएगा। उसी के ऊपर भाई ने कमेंट किया। तो भाई मैं आपको बता दूं, जाके प्रीवियस ईयर का जो पीईटी के बाद फर्स्ट पैनल लिस्ट आया था ना, वो जाके आप देख लो। सीसीए और जो पीईटी पास किए हुए थे वो सारे का एक साथ लिस्ट में आता है, अलग अलग नहीं आता है। दोनों का लिस्ट में एक ही साथ नाम आता है। इसी की वजह से अगर सीसीए का पहले ही आना रहता तो पीईटी का वेट क्यों कर रहा होता रेलवे? पहले ही निकाल दिया रहता है, उसके बाद पीईटी होने के बाद उन लोग का निकालता, दोनों का साथ में आता है। इसीलिए सीसीए वालों का भी होल्ड करके रखा हुआ। बाकी लोग जवाब दो इसको, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। एक और भाई का कमेंट है, उनका कमेंट है, सीसीए का कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनेगा। तो भाई मैं कितने वीडियो से बता रहा हूँ आपका, मैं ये लास्ट बार बता देता हूँ। सीसीए का जो होता है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनता है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि भाई वर्टिकल भी बनता है हॉरिजॉन्टल भी बनता है, बताता हूँ मैं, आप लोग क्लियर सुनो। वर्टिकल कब होता है? जो सीसीए वाले हैं जो कि
ST, SC, OBC, UR, EWS का ओपन का जो कट ऑफ गया हुआ है उसके बराबर मार्क्स लाते हैं या फिर उससे ज्यादा लाते हैं, तो होता क्या है कि उनको वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है, वो लोग वर्टिकल के थ्रू ओपन में चले जाते हैं। बाकी जो नहीं पार कर पाते हैं ओपन कैटेगरी का, उन लोग का हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन के थ्रू उनका कट ऑफ बनता है, और हॉरिजॉन्टली में कैटेगरी वाइज नहीं बनता है, हॉरिजॉन्टली में टॉप से बॉटम बनता है, और जो बॉटम चार होते हैं चारों कैटेगरी के, जो उसके बाद उस कैटेगरी में कोई भी उससे कम स्कोर नहीं किया रहता, उन्हीं को जो होता है लास्ट कट ऑफ मान लिया जाता है और वो कैटेगरी वाइज दिखा दिया जाता है। ये चीज आप लोग दिमाग में डाल लो, यही होता है, इसके अलग कुछ नहीं होता है। एक और भाई का सवाल है, एक यूट्यूबर बोल रहा है कि NSE का 1/3 करने के बाद अगर 30 नंबर बन रहा है तो रेलवे पूरा 30 नहीं देगा, 29-28, ऐसा क्यों? तो भाई मैं बता दूं, जो यूट्यूबर आपको ये चीज बोल रहा है वो ना मेरे को गाली देने का रहा है, वो बहन का लौड़ा है। कि अगर आपका 1/3 और 2/3 होता है, अगर आपका 1/3 बाई 30 नंबर हो रहा है तो आपको 29 रेलवे क्यों देगा? ऐसा कुछ नहीं होता, 110% ये गलत बोल रहा है। आप बताओ ना कि अगर आपका जो मान लेते हैं कि CBT में 45 नंबर है तो उसका 2/3 करने पे 30 नंबर बन रहा है, तो वो क्या आपको 28 नंबर दे देगा, 27 नंबर दे देगा? ये तुक बन रहा है, रेलवे नंबर कम करके देगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको देखना बंद करो। अगर सब्सक्राइब किया हो तो उसको अनसब्सक्राइब करो और दो चार गालियां देके उसको साइड कर दो। अगला जो कमेंट आया हुआ है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो कट ऑफ बता रहे हो एक्सपेक्टेड 45 से 50, 50 से 60 ETC सेफ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि 50 से 60 वाले के पूरे बंदे सेफ है, या फिर मान लो कि तुमने बताया 50 से 60 लेकिन कट ऑफ 52 आ गई, तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं जो 50 से 60 बोल रहा हूँ ना, तो उसके बीच में जो भी आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे सेफ रहते हैं, मतलब उस स्कोर के बीच में है, वो लोग सेफ है, उनका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। मैं देखो रेलवे वाला तो हूं नहीं कि मैं, आप जो बोल रहे हो ना कि मैं एक फिक्स कट ऑफ बता दूं, जैसे मैं 50 बोल दी और 50 की जगह 51 पे जाके रुक गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो आप लोग तो मेरे को गाली देने होगा, तूने 50 बोला था और 51 क्या है कट ऑफ। तो इसके वजह से जो रेंज बता रहा हूँ उसी के बीच में, मतलब 50 से 60 के बीच में ही कोई कट ऑफ हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी के उम्मीद में बैठे रहो और बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करो। आप अपना प्रिपरेशन करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी नंबर लाया हुआ, एग्जाम दिया हुआ, सब चीज किया हुआ, पर मैं दोबारा दूसरे एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं भी एग्जाम देने वाला हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी दो। आप एक चीज पे उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते हो। मान लो आप कट ऑफ में सिलेक्शन ले भी लेते हो और डॉक्यूमेंट में या फिर मेडिकल में छट जाओगे, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए उम्मीद लगा के नहीं रहो, अगला एग्जाम करो कि कहीं अगर मान लो DV या मेडिकल में कोई दिक्कत होता है तो अगली बार उसको सुधार करके आप दोबारा से जा सको। एक बार उम्मीद लगा के बैठ जाओगे और छोड़ दोगे कि मेरा तो इस बार सिलेक्शन है, मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, तो फिर ये गलत चीज है। मैं जो बता रहा हूँ 45 से 50 या 55 से 60, इसका मतलब ये रहता है कि 45 से 50 के बीच में 47, 48, 49, 46, 45 कोई भी उसमें कट ऑफ हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि 50 ही जाएगा, 54 जाएगा, बस उसी के रेंज में रह सकता है कट ऑफ। जो बता रहा हूँ जिस जोन का वही रहता है। तो बहुत सारे बंदे डाउट में होंगे, तो मैं मानता हूँ आपका उम्मीद, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि 100% ये सेम कट ऑफ ही नहीं जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, जो डाटा के एनालिसिस करने के बाद हम लोग बताते हैं कि इस रेंज के इसके अंदर में कट ऑफ रहेगा। कोई आपको कट ऑफ नहीं बताएगा कि 50 जाएगा या सीधे बोलेगा 60 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रेंज नहीं बता सकते हैं, उसीलिए मैं बताता हूँ कि इसके इसके बीच में ही रहेगा कट ऑफ। तो आपको मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक और भाई का सवाल है, CCA मार्क्स कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या करे? तो भाई आपका डेट ऑफ बर्थ कैसे गलत होगी? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर बाकी डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप जाके जो CCA का मार्कशीट जहाँ से जनरेट होता है वहाँ पे हेल्प सपोर्ट भी होता है, वहाँ पे जाके आप हेल्प सपोर्ट में जाके अपना कंप्लेन रेज कर सकते हो कि मेरा जो मार्कशीट निकला है उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत जनरेट होके आया हुआ है, तो उसको सुधार करके वो लोग देंगे। और अब भी आपका फिलहाल अभी आ गया तो उसमें कम से कम महीने से 2 महीना टाइम लगता है, ठीक है, 1 महीने से 2 महीना टाइम लगेगा। तो अगर आप अभी करवाने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस बार अगर आपका सिलेक्शन भी होता है तो डेट ऑफ के बर्थ की वजह से आपका रिजेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज, अगर पहले आप, ऐसा तो है नहीं कि अभी आपका CCA का मार्कशीट जनरेट हुआ है, आपका पहले भी होगा, तो जब ये चीज था तो उसी टाइम आपको कंप्लेन करना चाहिए था। जहां से आपका आप अप्रेंटिस किए तो वहां पे जाके आपको कंप्लेन करना चाहिए था। अगर ऑनलाइन पोर्टल से नहीं सुना जा रहा था कि मैं जब मेरा डेट ऑफ बर्थ बाकी सारे सर्टिफिकेट में ये है तो ये डेट ऑफ बर्थ गलत कैसे हो गया, तो वो लोग सुधार कर दे।
पर आपने नहीं किया तो अभी भी वक्त है, आप लोग अभी कर दो तो अगले वैकेंसी में आपका काम आएगा। इस बार तो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो रिजेक्शन हो जाएगा। इसका कारण यही है कि आप एक्टिव नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन है कि आरआरबी बिलासपुर का पीईटी कब होने का चांस है? तो भाई मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी जोन का भी हम लोग उस जोन में जो होता है मेल ऑफिसर सबका उस पे मेल किए होता है, तो उसमें भी आया था कि एक्सपेक्टेड डेट जो है 26 अगस्त। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट 26 अगस्त है, उसके बीच में कभी भी पीईटी का डेट अनाउंस हो सकता है। तो वैसे ही बिलासपुर में अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हम लोग के दोस्त ने मेल भी किया होता, उसको भी ऐसा ही आया कि अगस्त 31, तो अगस्त 31 तक के बीच में एक्सपेक्टेड बता रहा है कि आप लोग का जो पीईटी का डेट है वो कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो आप उम्मीद रखो कि अगस्त में आपका पीईटी का डेट कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है और आपका पीईटी हो सकता है कि सितंबर में हो जाए या अगस्त के लास्ट में हो जाए, कभी भी हो जाए। जैसे ही डेट अनाउंस होगा उसके 10 से 15 दिन के अंदर में आपका पीईटी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया। एक और भाई का जो कमेंट आया हुआ है कि भाई ने बोला है कि हेलो भाई, आरटीआई से पता करो कि ग्रुप डी 2026 का फॉर्म, सीसीए का फॉर्म जोन वाइज कितना भराया है। तो भाई मैं ही आपको बता देता हूँ, आरटीआई करने का जरूरत नहीं है। वैसे आपने बोला है तो मैं एक ऑलरेडी आरटीआई कर चुका हूँ, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग जान लो कि जितने भी 24 वाले फॉर्म भरे होंगे वो सारे के सारे सीसीए वाले 25 में भरे होंगे, प्लस में जो जो सीसीए वाले 24 के बाद जो फॉर्म डेट के बाद इलिजिबल नहीं थे और वो लोग अप्रेंटिस के हैं जो 25 में उनका कंप्लीट हो गया हुआ, वो सभी फॉर्म भरे होंगे। तो जैसे 35,900 पहले 2024 के फॉर्म तक में इलिजिबल थे मार्च अप्रैल तक में, उसके बाद जो अप्रेंटिस किए होंगे वो लोग भी मतलब साल में 11-12 हजार अप्रेंटिस टोटल हर जोन मिला के होता है। तो आप एड ऑन कर लो कि 35,900, 36,000 इधर था, 12,000 के करीब में हो गया, तो 36 और 12 जोड़ लो आप लोग, 46 के करीब में रियल सीसीए का डेटा होगा, जो कि 2025 वाले फॉर्म में होगा, जो कि 26 वाला वैकेंसी तो अभी दिसंबर लास्ट में आने वाला है। आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा कि जो 26 का जो वैकेंसी है वो दिसंबर के लास्ट में आएगा। तो ये 25 वाले की बात आप कर रहे होगे, तो 25 वाले का ऐसा डेटा है कि 46,000 के करीब में है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी 24 वाले सिलेक्शन लेंगे वो 26 में डीवी या मेडिकल के वक्त जो पैनल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम में वो लोग नहीं जाएंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है। हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। एक भाई का कमेंट है कि बिलासपुर का थोड़ा क्लियर बता देते तो थोड़ा इजी हो जाता, क्योंकि बाकी तो आरआरबी से कुछ पता नहीं चला था। भाई अभी बिलासपुर का पीईटी के बारे में तो बता दिया, बाकी आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने कल ही वीडियो में बताया है। परसों भी एक वीडियो बिलासपुर के ऊपर सेपरेट 8 जून का वीडियो बनाया हुआ था कट ऑफ का, तो वो आप जाके देख सकते हो। आपको सारा चीज क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस जून में कितना है, ओपन में कितने स्टूडेंट जा सकते हैं, सारा चीज डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ और डाउट है तो आप क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में बताओ, क्योंकि इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या आप बिलासपुर के बारे में क्या जानना चाहते हो। ठीक है, तो अगर कुछ हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, आपको जवाब मिले। तब हम लोग का पूरा कमेंट खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या आरटीआई रिप्लाई है, प्लस में क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2019 में था, आप लोग जान लो कि जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि 3 पैनल आएगा, 4 पैनल आएगा, 3-4 जो होगा डीवी होगा, डीवी का 3-4 पैनल आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जान लो कि 2019 में भी 1,71,000 जो कि सीसीए का फॉर्म भरा हुआ था, जो कि नॉन सीसीए और सीसीए मिला के थे। ठीक है, पर उस टाइम भी पैनल जो आया हुआ था वो बहुत सारे जोन में सिर्फ एक पैनल में हो गया था, बाकी दूसरे जोन में 2-3 पैनल आए थे। क्यों आए थे मैं बताता हूँ। अगर आप लोग बाई चांस जान लो कि उस जोन में सीसीए वाले हैं और उन लोग का पैनल क्या होता है कि आया और उसमें स्टूडेंट सीट जितना है उससे कम स्टूडेंट मिलते हैं, तो भाई दूसरे स्टूडेंट को तो और बुलाएंगे ना। अगर सीसीए से फिलअप नहीं होता तो आप लोग को पता है कि ओपन कैटेगरी में से भी स्टूडेंट को बुला के सीसीए वालों का सीट दिया जाता है। तो वैसे ही पैनल आता है तो 2-3 पैनल आके वो जब तक सीट फुल नहीं होगा, अगर सीसीए स्टूडेंट बचे हुए तो वैसे वैसे बुलाते हैं। तो कट ऑफ जैसे जैसे होगा, जैसे मान लो कि कट ऑफ 40 गया, 40 के अंदर में पैनल को बुलाया गया, अगर उतना में सीट फिलअप नहीं होगा तो फिर 38, 37, 46 उसके नीचे वालों को वैसे ही बुलाते रहते हैं। तो जो कट ऑफ स्कोर पार करेंगे तो उसके बाद पैनल आता है तो बुलाते हैं। तो ये चीज हो गया। प्लस में बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि भाई पीडब्ल्यूडी के बारे में बताओ कि उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितना जाएगा। बहुत दिन से आ रहा था, तो मैं पीडब्ल्यूडी पे बनाने का सोच तो रहा था, पर सेपरेट वीडियो बन नहीं पा रहा था क्योंकि आप लोगों को पता है कि
कि सिर्फ और सिर्फ बिना जानकारी का मैं वीडियो बनाने का सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा जानकारी बोल देता हूँ अगर बाई चांस इधर-उधर से सुनने का, तो आप लोग भी भड़क जाते हो कि पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैं पूरा प्रॉपर जानकारी लेके आया हूँ। तो 2019 में आप लोग जान लो, जो भी पीईटी मतलब पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, उन लोग को बता दूँ कि 2019 में जब वीएच कैटेगरी का था, वीएच कैटेगरी जो आप लोग में पीडब्ल्यूडी में होता है, उसमें यूआर का कट ऑफ 67 गया था, एससी का भी कट ऑफ 67 गया था, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं थे, प्लस में ओबीसी का 66.94 गया हुआ था और पीडब्ल्यूएस का 66.81 गया हुआ था, पीडब्ल्यूडी का। तो आप लोग जान लो कि पीडब्ल्यूडी में जो 67 गया हुआ था उस टाइम में, तो आप लोग जान लो कि उस टाइम में भी लगभग जोन का जो था 60 से 70 के बीच में कट ऑफ गया हुआ था। तो उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी में भी इधर 70 से 75 के बीच में जो वीएच का है उसका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में एचएच का होता है। एचएच में यूआर का पिछले बार कोई कैंडिडेट नहीं था, तो उसमें एक भी कट ऑफ कुछ आया ही नहीं था। उसके बाद एससी में 33.3 हो गया, 3G हो गया था। एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं था, ओबीसी का था जो कि 30.69 गया हुआ था। तो एचएच पीडब्ल्यूडी वाले हैं, तो उस टाइम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का इतना गया था। तो आप लोग जान लो कि इस बार भी पीडब्ल्यूडी का हो सकता है कि 30 से 40 के बीच में रहेगा, उससे ज्यादा कट ऑफ पीडब्ल्यूडी में एचएच वाले में नहीं जाएगा। आपका जो बात बता रहा हूँ, मैक्स मैक्स 40 नंबर आप मानो, 40 नंबर है तो आप सेफ रहोगे, क्योंकि इतना नहीं जाने वाला है पीडब्ल्यूडी में। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का ओएच का होता है, जो कि ओएच वाला कैटेगरी होता है। उसमें 2019 में यूबर का 56.77 गया था, एससी का 59.77 गया था, एसटी का 58.01 गया था, ओबीसी का 56.50 गया था, 65.89 ईडब्ल्यूएस का गया था। तो वैसे ही इस बार भी ये जो 56 दे रहे हो वो 61 62 कर लो, 5-7 नंबर और बढ़ा लो। सारे जोन में वही होगा, 62 63 64 65 के अंदर में ही रहेगा, ठीक है। आप लोग 60 से 65 के बीच में रहने वाला है अगर ओ एच पी डब्ल्यू डी कैटेगरी में हो तो, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यू डी एम डी में पिछले बार सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट मिले थे, जो कि 63.78 गया हुआ था, बाकी किसी कैटेगरी में नहीं मिले हुए थे। तो अगर इस बार के कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में मिल रहा है, हमारे पास तो पुराना डेटा भी नहीं, और कैटेगरी वाइज तो पता भी नहीं है डेटा पीडब्ल्यूडी का कि कैटेगरी वाइज कितने हैं। तो आप लोग जान लो कि वही अगर एमडी में 63 गया था, तो वही 60 से 65 के बीच में इस बार भी रहेगा, ज्यादा पीडब्ल्यूडी का नहीं जाने वाला। खूब जाएगा तो 70 से नीचे ही रहेगा। तो 65 से 70 वाले अपने आप को पीडब्ल्यूडी में सेफ मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हम लोग को आरटीआई का रिप्लाई मिला था, जिसमें क्लियर बताया गया था कि ओबीसी का जो अजमेर जोन में सारा सीट सीसीए को दे दिया गया था और एक्स सर्विसमैन को दे दिया था। तो मैं जो बात बता रहा था इतने दिनों से कि जो भी है कैटेगरी वाइज एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर, जो भी ओपन का कैटेगरी पार करेंगे, जिनका ओपन का जो भी अपने कैटेगरी में है ओबीसी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूआर का कट ऑफ पार करना है, जो भी अपने कैटेगरी में उसके बराबर का कट ऑफ लाते हैं या फिर उससे ज्यादा लाते हैं, तो सारे के सारे ओपन चल देंगे। इसकी वजह से कट ऑफ डाउन जाने वाले थे, ये चीज क्लियर बताया था। तो आप लोग को आरटीआई पिछले वीडियो में मिल गया था, इस बार भी इसमें इसीलिए बताया हूँ ताकि आप लोग को बहुत जानकारी जिसको नहीं है वो पता चल सके, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जो एग्जाम होने वाला है उसका सीटी इंटरमेशन जो आ रहा है, तो ई कॉल लेटर आ रहा है, कैसे कैसे ई कॉल लेटर आएगा और उसका शेड्यूल क्या है, सारा चीज डिटेल्स में बता दीजिए। तो मैं सोचा कि आप लोग को डिटेल्स में बता ही देता हूँ। 3 अगस्त वालों का 24 जुलाई को आएगा, 4 अगस्त वालों को 25 जुलाई को आएगा, 5 अगस्त वाले को 26 जुलाई को आएगा। ऐसे करते हुए जो आप लोग जान लो कि 21 अगस्त 2026 वालों का 11 अगस्त तक ई कॉल लेटर आएगा कि आपका एग्जाम कहाँ है, सिटी कौन सा है, सारा चीज आपको पता चलने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप लोग को स्क्रीन पे देख रहा होगा, तो जिस जिस दिन आप लोग को देगा तो उतना दिन पहले आप लोग को जिसका जिसका है, बहुत सारा आप जान लो कि जैसे कि आज 29 जुलाई है, तो 29 जुलाई 8 अगस्त तक का जिसका एग्जाम होने वाला सभी का अभी तक सिटी इंटरमिशन आ चुका होगा। तो ये चीज आप लोग को जानकारी चाहिए था, इसीलिए मैं ढूंढ के लाया हूँ, आप लोग समझ जाओ। उसके बाद आप लोग को बता देता हूँ कि एक और आरटीआई का हम लोग को रिप्लाई मिला हुआ है, जिसमें क्लियर रेलवे की तरफ से एक आरटीआई मतलब एक सुनील की तरफ से जो आरटीआई फाइल हुआ था, उसमें उन्होंने क्लियर पूछा था कि प्लीज टेल मी हाउ हाउ मेनी रेलवे अप्रेंटिस कंप्लीटेड द रेलवे अप्रेंटिस कोर्स इन 2019 से 2026 के बीच में।
तो कितने सारे अप्रेंटिस हैं जो 2019 से 26 तक के बीच में टोटल सीसीए वाले जो अप्रेंटिस कंप्लीट किया था। तो उधर से आरटीआई रिप्लाई में आया हुआ है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट टोटल 23,504 applicant has been engaged by the railway from the 25 जुलाई 2019 to 15 मार्च 2026। ओनली 23,504 रियल सीसीए जो हैं कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वो लोग अप्रेंटिस किए। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये तो डेटा गलत है। तो नहीं, डेटा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग को पता है कि 2020 में और 21 तक कोरोना चल रहा था, तो उसमें सीसीए ना के बराबर किए। ठीक है, बहुत सारे सीसीए किए हैं जो कि 21 के बाद करना शुरू किए हैं। तो 22 वाला बैच जो किया है वो किया है, 23 वाला किया है, 24 वाला, 25 वाला इधर जो कर रहे हैं। बाकी 19 के पहले वाले तो समझ लो कि सारे जॉब ले चुके हैं। तो 19 के बाद से ये पूछा है, तो वही 22 से ये लोग बता रहे हैं। तो ठीक है, ये डेटा आप समझ लो कि 22 से 26 तक का डेटा है, ये 19 वाला भी नहीं है। इसमें 19 वाला नहीं होगा, क्योंकि 20 में तो कोरोना चल रहा था, 21 तक कोरोना पूरा लगभग 1 डेढ़ साल कोरोना चला है। तो उसमें सीसीए कोई लॉकडाउन नहीं लगा होता तो सीसीए करेंगे कैसे? तो 2022 से सीसीए करना शुरू हुए थे, तो वो जो भी किए हुए, तो ये डेटा ऐसा है। तो इसका समझ लो कि 23,500 डेटा है, तो इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, आप लोग को भी अंदाजा लग गया होगा। एक्स सर्विसमैन का बात करना चाहूंगा, तो एक्स सर्विसमैन में बहुत ही सीसीए की तरह लगभग 35,000 के करीब में फॉर्म भरा गया हुआ है। तो सीसीए वालों का अगर 35,000 जैसे भरा हुआ है, और सीसीए वालों को मैं बोल रहा हूँ 45 से 50 वाले सेफ है, तो वैसे ही एक्स सर्विसमैन में भी 40 से 50 वाले सेफ है। किसी जोन में होगा 2 नंबर ज्यादा होगा, किसी जोन में 2 नंबर कम होगा। एक्स सर्विसमैन में ज्यादा उतना फॉर्म भरा भी नहीं गया हुआ है, और नॉन सीसीए जैसे भरे पड़े हैं एक्स सर्विसमैन में नहीं है। तो 40 से 50 वाले एक्स सर्विसमैन वाले फिर मतलब एक्स सर्विसमैन वाले 40 से 50 वाले सारे के सारे सेफ है। क्योंकि जान लो जो सर्विस 10 साल और 15 साल करके आ रहे हैं, जो कि आर्मी एयरफोर्स से ही आते हैं, वो लोग ज्यादातर में तो वो लोग इतना आते हैं, तो उनका एज कम से कम 40-45 हो जाता है। तो उन लोग का माइंड धीरे धीरे जो पढ़ाई से, मान लो कि किसी भी जो रेगुलर पढ़ रहा है और जिससे पढ़ाई से 10 साल 15 साल का दूरी हो जाए, उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करे, तो आप नहीं कर सकता है वो 60 और 65 और 70 नहीं ला सकता है। तो उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि 40 से 50 वाले सेफ रहेंगे, क्योंकि यूआर का भी उसमें ऑप्शन अगर कैटेगरी वाइज होता होगा, तो यूआर का 40 का मिनिमम रहता है। तो आपको पता है 40 से 50 के करीब में ही रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी 40 42 43 45 इसी के करीब में था, तो इस बार भी वही रहेगा। और भी इंफॉर्मेशन है, बताना चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन जो बच रहा है वो कल के वीडियो में हम लोग इसको पक्का लेने वाले हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग कल के वीडियो में ये चीज इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पिछले बार किस किस कारणों से जो स्टूडेंट होते हैं वो रिजेक्ट हुए थे। ठीक है, तो वो चीज हम लोग सारा चीज इसको कल कवर कर लेंगे, क्योंकि 25 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। अगर मैं इसको बताने जाऊंगा तो 40-45 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो इसको जो बच रहा है, एक हम लोग कल के वीडियो में 100% कंप्लीट करेंगे। प्लस में कल के वीडियो में कि मैं 2-4 प्रूफ लेके आने वाला हूँ कि क्यों कैटेगरी वाइज जो हॉरिजेंटल बनता है उसमें कैटेगरी वाइज नहीं होता है, उसका मैं पूरा चीज आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो भी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो वो आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत सारा कमेंट जो आता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जैसे वीडियो पे बोलते हैं लोग, क्यों वीडियो बना रहा है भाई? तेरे को नहीं देखना है तो तू मत देखना। अगर तेरे को लग रहा है मैं वीडियो डेली बना रहा हूँ और तेरे को नहीं पसंद में आ रहा है तो मत देख। जिसको पसंद में आ रहा होगा, जिसको लग रहा होगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये जानकारी लेनी चाहिए, वो लोग क्लिक करके देखते हैं। मैं स्पेशल तेरे लिए तो नहीं बना रहा हूँ ना। ये जवाब मैं उसको देना चाहता हूँ, स्पेशल तेरे लिए तो मैं बना नहीं रहा हूँ। तो ऐसा मत कर, कमेंट करके दूसरे को भी और मुझे मुझे भी उकसा मत। 2-4 गालियां मैं दूंगा, 2-4 गालियां तू देगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलो।